वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप एकेडमी पे। आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जहां पर हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं। ऑलरेडी हमने 4 चैप्टर्स करवा चुका हूं सॉल्यूशन एनसीईआरटी के। तो उस क्रम में अब आपके जितने भी बोर्ड में पूछे जाने वाले कुछ शिक्षा क्वेश्चन है जो आते हैं एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उस तरीके के क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं। तो हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन चैप्टर हमने भी किया है पहले, और उस चैप्टर में मैंने कल कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन सिखाया था जो कि बहुत यूनिक और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस थे जिनको डायरेक्टली आप नॉर्मल जो मेथड्स होते हैं उनसे करेंगे तो नहीं आएगा, कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता था। तो इसी तरीके से आपके पास आज क्वेश्चन है कुछ इस टाइप के। कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx = x² - 2x - 8 देन इवैल्यूएट, यानी इन सभी की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो दिक्कत करते हैं, बच्चों को थोड़ा सा घुमाते हैं, वो ये हैं, ठीक है, ये हैं। अदरवाइज ये सब सिंपली आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये कैसे सॉल्व होगा, हम इसे कैसे करेंगे, वो हम अब करने चल रहे हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं। देखो हमारे पास गिवन क्या है, अगर हम गिवन की बात करें तो गिवन है दोस्त हमारे पास fx = x² - 2x - 8। अगर ये डेटा दिया हुआ है तो वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a मींस -b की वैल्यू है आपका -2 और a की वैल्यू है आपका 1, तो आएगा +2। सिमिलरली अल्फा इनटू बीटा c/a, वैल्यू ऑफ c इज -8 एंड वैल्यू ऑफ यहां कुछ नहीं, टेकिंग 1 तो -8। यानी जब भी आपके पास इस तरीके का कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले, ऑलवेज के लिए बात कर रहा हूं हमेशा, तो सिंपल सा है कि आपके पास दो डेटा दिया हुआ है। तो अब आप कुछ ऐसा करिए, आप कुछ ऐसा करिए कि जो ये डेटा है यही रहे, लेकिन ये डेटा कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाए। अगर नहीं क्लियर हुआ तो देखिए क्या कहना है। जिससे मैंने कहा 10 रुपीज है। अब आप इस 10 रुपीज को कैसे ले सकते, देखिए 20 - 10 अभी भी 10 है, 30 - 20 अभी भी 10 है, 50 - 40 अभी भी 10 है, 100 - 90 अभी भी 10 है। ये जो डिजिट्स है, वैल्यूज है, तरीका बदल गया बट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यही कहने का सेंस है कि अल्फा² प्लस बीटा² को ऐसा कुछ चेंज करो कि आपका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा बन जाए और इसकी वैल्यू जो चाहिए वो भी आ जाए, कोई फर्क ना पड़े। सिमिलरली जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ओके। तो अब आप सोचो कि एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती है a प्लस b का होल स्क्वायर, जहां आप समझ सकते हैं कि ये वैल्यू आपको मिलेगी। चेक करो अल्फा² प्लस बीटा²। तो हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा अगर मैं स्क्वायर करूं तो आपके पास वैल्यू आएगी अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा बीटा। तो फाइनली देखो हमें क्या आया, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये प्लस 2 अल्फा, इस साइड ट्रांसफॉर्म करिए तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इस साइड क्या है आपका अल्फा² प्लस, यानी आप ये कह सकते हैं कि आपके पास एक वैल्यू आ गई और वो वैल्यू क्या होगी, यानी कभी भी आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा का होल स्क्वायर की बात करता है तो आप अल्फा² प्लस बीटा² को लिख सकते हैं। अब आप चेक करो मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने क्या बताया कि आप इसको ऐसा कुछ चेंज करिए कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा बन जाए। चेक करो बन गया ना, इसकी वैल्यू चाहिए अल्फा इनटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। एवरी टाइम in these type of questions you should convert in alpha plus beta or alpha into beta, then you can put the value and you will find answer. Now putting value alpha plus beta, value is 2, तो यहाँ पर रखा 2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इनटू बीटा वैल्यू इज -8 इज इक्वल टू अल्फा² प्लस बीटा² मींस 4 और ये 8 2 जा 16 प्लस 16 यानी 20 इज इक्वल टू अल्फा² प्लस बीटा², जो कि आपका पहला आंसर आ गया इस पार्ट 1। ओके, तो पार्ट 1 आपका हो गया। क्लियर हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। क्या करते हैं पार्ट 2 कैसे होगा। पार्ट 2 में दिया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये नेसेसरी नहीं है कि एवरी टाइम आप आइडेंटिटी यूज करेंगे, डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा दिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो एक ही है दोस्त कि आप ऐसा कुछ कन्वर्ट करें कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा बन जाए। तो दूसरा पार्ट देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब यहाँ आइडेंटिटीज बन गई, यहाँ आप क्या करिए सिंपली कॉमन लीजिए, एलसीएम लीजिए। जब आप अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आएगा। अल्फा से जब डिवाइड करेंगे तो अल्फा कैंसिल, बीटा बीटा बन जाए,
बीटा प्लस बीटा से डिवाइड करेंगे, बीटा कैंसिल, अल्फा बन जाए अल्फा। आप चेक करिए अगेन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा उसमें कन्वर्ट हो गया जो हमारे पास वैल्यू है। देखो लाइफ का भी सिंपल फंडा है कि जितना हो उसी में एडजस्ट करो। तो हमने एडजस्ट कर दिया, जो हमारे पास दो डेटा था उनको एडजस्ट कर दिया, जो वैल्यू चाहिए तो उसके इक्वल के फॉर्म में। अब अगेन यू हैव वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज 2 एंड अल्फा इनटू बीटा इज -8, तो नाउ वैल्यू इज 1/4। ये आपका दूसरा आंसर हो गया जी पार्ट का। अब हम बात करते हैं तीसरा। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा आप नोटिस करो a क्यूब प्लस b क्यूब देखकर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब आप समझना, अगर आप a अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब लगाते हैं या ठीक है, तो ये फार्मूला आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा। a और b के प्लेस पर आप लेते जाइए, रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। अब आप देखो a होता तो a क्यूब, b होता तो b क्यूब। मुझे ये बताएं इसमें वो सारे डेटा हैं जो तुम्हें चाहिए। अल्फा इंटू बीटा आपके पास है, अल्फा प्लस बीटा आपके पास है, अल्फा प्लस बीटा आपके पास है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। यहां से तो आसानी से रिजल्ट आ जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, और ये आप जब इस साइड लाएंगे तो -3 अल्फा बीटा इन द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, और यहां क्या आएगा a क्यूब प्लस b अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। यानी फाइनली एक रिजल्ट आ गया कि आप जब कभी भी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आए तो आप लिख दो। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर कह सकते हैं कि आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एक फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का, तो फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b यानी अल्फा प्लस बीटा, सेकेंड ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। आप ये अप्लाई कर लीजिए। तो यहां देखिए आप फंसेंगे, कैसे फंसेंगे? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास है, बिल्कुल परफेक्ट। अल्फा प्लस बीटा आपके पास है, लेकिन यहां चेक करो इन दोनों को फिर से आपको बड़ा सा रिप्लेस करना पड़ेगा इसकी वैल्यू। तो इससे भी तो आ जाएगा, बट कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी लॉन्ग और ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम लॉन्ग में ना करके इस मेथड से ना करके आप इस मेथड से मत करिए, आप इस आइडेंटिटीज का यूज कर लीजिए, डायरेक्टली आपको ऑल वैल्यूज मिल गई है। तो ओके, तो इससे भी किया जा सकता है, लेकिन ये स्टेप आपको और ज्यादा लंबा जाना पड़ेगा। अब आप पुट करिए वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2, तो 2 की पावर 3 -3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपकी -8 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपकी फिर से 2, ठीक है, क्लियर। तो अब आप देखिए यहां क्या है, a क्यूब अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। 2 की पावर 3 8 3 जा 24 24 2 जा 40, ऐड कर दीजिए, क्लियर हो गया। ये आपका आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आंसर। तो आंसर आपका 3rd भी आ गया। ओके, तो इस तरीके से आप जितने भी हैं सारे बनते जाएंगे। तो अब हम करते हैं इस सीक्वेंस में, अब हम क्वेश्चन नंबर सॉरी यहाँ 3rd 2 बार हो गया है, ये 3rd नहीं, ये 4th होगा, फिर ये 5th होगा, ये 6th होगा और ये 7th होगा। तो हमने अभी 3rd बार कर दिया, ठीक है। ओके, चलो लेट्स डू, नोट करते रहिए, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर अब आप करते हैं 4th पार्ट। आपको दे रहा है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। देखिए रिलेशन बिटवीन जीरो जेड कोएफिशिएंट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a, तो ये आपका +2 माइनस c बाई a आ गया है। अब ये निकालना था, आप सोचो कि अगर आप अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर करें, सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लीजिए, तब देखिए फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर बटा b की प्लेस पर अल्फा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब बीटा का स्क्वायर +2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ओपन हो गया। अब आप देखो कि आपको चाहिए किसकी, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा। और ये वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले आपने चेंज करना सीखा था कि जहां कहीं भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा वहां आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, तो जरा देखिए यहां पर, तो अब ये वैल्यू जो चेंज होगी वो होगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से का पार्ट है, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
लेकिन इनकी पहले से पावर कितनी थी 2। अब इस चीज को इधर लाओ तो माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और इस साइड के आगे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। यानी आप ये कह सकते हैं कभी भी ये पावर 4 आए तो आप इसको डायरेक्ट ये रिजल्ट राइट कर सकते हैं। अब आप वैल्यू पुट करिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू है -8। ओके, अब आइए -2 अल्फा और बीटा की वैल्यू है -8 का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 4 2 2 जा 4 8 2 जा 16 16 और ये प्लस होगा, चेक करिए 8 2 जा 16 और ये 2 2 जा 4 ये हुआ 20 का स्क्वायर। यहां देखिए 8 8 जा 64 लेकिन ये प्लस का 64 का 2 में करो 2 4 जा 8 2 6 जा 12। अब ये हुआ 400 माइनस 128 तो यहां 10 में से 8 2 9 में से 2 7 3 में से 1 गया 2 ये आया अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू आ गई आपका आंसर। क्लियर? तो क्लियरली आप देख सकते हैं किस तरीके से आसानी से आप इनको कन्वर्ट कर रहे हैं। एवरी टाइम ओनली वन कॉन्सेप्ट देयर हियर इज you should convert given value in the form of a plus b alpha plus beta and alpha into beta। now next part करते हैं हम, इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। ओके, फिफ्थ पार्ट बहुत आसान है, देखिए कैसे। फिफ्थ पार्ट आपके पास दिया है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ऐसे में देखो क्या करना है, आइडेंटिटीज नहीं बनेगी, फैक्टर नहीं होगा, सिंपल कॉमन लीजिए। तो आप अगर देखो यहाँ अल्फा 2 टाइम्स यहाँ 1 एक अल्फा, बीटा यहाँ 1 यहाँ 2 दे बीटा, जो लेस होता वो लेते हैं। 2 अल्फा से एक अल्फा आउट किया तो अल्फा बचा, बीटा पूरा आउट कर दिया तो यहाँ बीटा नहीं बचा। यहाँ 2 बीटा थे एक बीटा आउट किया तो एक बीटा बचेगा, अल्फा से एक अल्फा आउट कर दिया तो अल्फा प्लस बीटा। देखिए वही फॉर्म चेंज हो गया कि नहीं। एवरी टाइम ओनली वन कौन से बच्चों, अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू आपके पास है -8 और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू है आपके पास 2 -16, ये आपका आंसर। सिमिलरली इसका ऑप्शनल पार्ट जो एंड दिया है अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 3 प्लस बी अल्फा की पावर 3 और बीटा की पावर 4। इस बार देखिए यहाँ अल्फा 4 यहाँ 3 जो कम होता है वो लो अल्फा की पावर 3, बीटा यहाँ 3 वहाँ 4 तो ले लो, यहाँ से अल्फा बीटा बचेगा, सॉरी एक अल्फा बचेगा क्योंकि 4 अल्फा 3 निकला एक अल्फा, बीटा की पूरा हो, ऐसे यहाँ पर बीटा बचेगा। अब देखो ये लिखा जा सकता है अल्फा और बीटा का होल क्यूब और ये वो अल्फा प्लस बीटा। यू नो वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज 2 एंड इसकी वैल्यू कितनी -8 की पावर 3 कर दो और सॉल्व कर दीजिए। 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32 8 6 जा 48 माइनस का और मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ पर आसानी से आ जाएगा। तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट करना है एवरी टाइम। क्लियर ना? अच्छा है, पांचवा और चौथा था, छठा और चौथा। ये जो सातवां भी है देखो मैंने एक बड़ा सा लिया, देखने में बड़ा सा लग रहा है लेकिन आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो ओके चलो लेट्स डू। आइए अब हमें करना है कि सर अल्फा माइनस बीटा ये पार्ट कैसे होगा। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। नाउ लिसन, वी नो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ओके, तो हमें चाहिए अल्फा माइनस बीटा। ध्यान देखना, हमें अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या रिमूव करना चाहिए, आप इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या होगा स्क्वायर। लेकिन अभी भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। हमारा प्रॉब्लम था कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इनटू बीटा में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो ओनली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इनटू बीटा की है। तो आप देखो ये चेंज करना अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था कि कैसे ये चेंज करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, यानी इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये आप किसको लिख रहे हैं, इसको, बट इसके साथ में पहले से क्या था 2 अल्फा बीटा। तो अगर आप इस अंडर रूट में इसको सॉल्व करें और जरा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब नोटिस करो जरा, नोटिस क्या करना है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी आपने उसमें चेंज कर दिया जिसमें आपको चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा में। आप इसे अगेन सॉल्व करेंगे तो यही आने वाला है। तो चलो जरा सॉल्व करते हैं।
देखिए यहाँ है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है तो 2 2 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस 8 और ये रूट में चल रहा है। तो अब आप देखो 2 2 जा 4 8 4 जा 32 और ये प्लस का अंडर रूट कितना हो गया जी 36 तो आपकी वैल्यू आ गई आसानी से यहाँ पर जो है प्लस ये 6 लिख लीजिए। क्लियर। तो बहुत आसानी से इनकी वैल्यूज को आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं 6 क्लास 7 की बात करूं तो 7 दिया है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा फिर 2 इन द ब्रैकेट 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। अब आप नोटिस करो ये तो पहले से बना है अल्फा इंटू बीटा आपके पास वैल्यू है इसे नहीं चेंज करना है। प्रॉब्लम यहां पर है तो यहां भी थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन इसमें किया था यही स्टेप यहां पर होगा। कैसे जरा देखिए अल्फा और बीटा कैल्शियम अल्फा बीटा देखिए वो बन गया जो तुम्हें चाहिए फिर बीटा से डिवाइड बीटा अल्फा का अल्फा में मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से डिवाइड अल्फा बीटा बीटा का बीटा में मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर। यहां देखिए कॉमन लीजिए ये सेम है जो आपने कहा था अल्फा और बीटा कैल्शियम अल्फा बीटा अल्फा से अल्फा डिवाइड बीटा 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 बन जाए बीटा प्लस बीटा से बीटा डिवाइड अल्फा बन जाए अल्फा यहां क्या हुआ 3 अल्फा बीटा। अब मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर को फिर चेंज कर दीजिए। हम जब तक चेंज करेंगे जब तक आपका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा बन जाए। यहां बन गया यहां भी बन गया यहां भी बन गया यहां बन गया न्यूमरेटर बचा है तो आप इसे लिख सकते थे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओके डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा और यहां है 2 इन द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा आप इसको आगे पीछे लिखो कोई पंगा नहीं है अल्फा बीटा और यहां क्या है आपका 3 अल्फा बीटा। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर हम वैल्यू पुट करने की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपके पास 2 तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 माइनस अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू 8 माइनस 8 है तो माइनस 8 4 जा 32 नहीं 8 2 जा 16 सॉरी और नीचे अल्फा इनटू बीटा फिर से माइनस 8 याद रखिए 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2 और डिनोमिनेटर में है माइनस 8 याद रखिए 3 अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू है माइनस 8। अब आप देखो 2 1 जा 2 2 4 जा फिर 2 1 जा 2 2 2 जा याद रखिए ये होगा 8 और 4 16 4 20 20 है तो ये हुआ 20 बाई माइनस 8 लेकिन अगर आप कट कर दीजिए 4 2 जा 4 5 जा यहां देखिए क्या बचा 2 4 2 जा तो यहां पर है 2 4 4 2 जा माइनस 1 बाई 2 और यहां आ गया माइनस 24। अब आप क्या करें यहां सबको सॉल्व कर लीजिए देखिए माइनस 5 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे डायरेक्टली। कैसे डिनोमिनेटर इक्वल है ना इनको ऐड कर दो माइनस 5 और माइनस ये तो हो जाएगा माइनस 6 बाई 2 और माइनस 24 एलसीएम लीजिए तो 2 आएगा यहाँ आएगा माइनस 6 24 गुना 48 48 दो 50 48 दो 50 और 54 54 बाई 2 माइनस 27 आ गया। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं टर्म 1 से लेकर के बोर्ड में भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं लेकिन टर्म 1 और प्री बोर्ड में टीचर्स ज्यादा मैक्सिमम देते हैं। ओके इस बार सिलेबस में भी काफी हद तक हटा दिया गया तो देखते हैं इस तरीके का थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा हो सकता है मेरी तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आज इतना ही फिर करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस में आ गए हैं। हमने ऑलरेडी 4 चैप्टर पढ़ा दिया 4-5 चैप्टर्स आई होप कि जो टर्म्स के एग्जाम है उसमें इतने आएंगे तो अब हम इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं कि किस चैप्टर में कैसे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इससे बाहर कभी नहीं आएगा आप लिख कर ले लेना कि इससे क्वेश्चन अगर इस तरीके का बनता है तो एवरी टाइम एक ही कॉन्सेप्ट और इससे ज्यादा बार कन्वर्जन आएगा नहीं सबसे अच्छा इसका होता है। ओके तो आज के लिए इतना ही दोस्तों मेहनत करते रहिए गुड डे।